देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल whose centroid is origin at the two vertices are 2, 4, 6 and 0, -2, -5। ठीक है, क्या बोला गया है, आपको ऐसे ट्रायंगल की वर्टाइसेस ऐसे ट्रायंगल की थर्ड वर्टाइसेस निकालनी है जिसका सेंट्रॉइड जो है वो क्या है, ओरिजिन है ना, जिसका सेंट्रॉइड जो है वो क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, और साथ में जिसकी दो वर्टाइसेस आपको दी गई है तो वो क्या है 2, 4, 6 और दूसरी जो वर्टाइस है वो 0, -2, -5। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है, ठीक है, और क्या हमें फाइंड करना है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है और क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे क्या दी गई है, ट्रायंगल की 3 वर्टाइसेस होती है, 3 में से आपको 2 वर्टाइसेस दी गई है। ठीक है, एक के बारे में आपसे पूछ रहा है ना, एक के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और साथ में क्या बोला गया है कि इसका जो सेंट्रॉइड है वो कितना है, तो सेंट्रॉइड कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, और 3 में से 2 वर्टाइसेस आपको यहाँ पे दी गई है। तो आपसे पूछ रहा है कि थर्ड वर्टाइसेस क्या होगी, है ना, आपसे पूछ रहा है कि थर्ड वर्टाइसेस क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं आपको फिगर के थ्रू समझा दूं कि जो सिचुएशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल ABC है ना, ये क्या है आपका, ये ट्रायंगल आपका क्या है, AB और C है। ठीक है, जिसमें आपको B और C के, मान लीजिए कि B और C के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2, 4, 6 और C के जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए वो क्या है, वो है 0, -2, -5। ठीक है, और आपको A के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है कि मान लीजिए कि A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है आपके x, y, z, है ना, क्या मानना है आपको, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द A be x, y, z। ठीक है, तो पॉइंट A जो है या फिर A की जो वर्टाइसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने, x, y, z, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी और z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि इसका जो सेंट्रॉइड है ना, इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे है, तो ओरिजिन पे है। अब सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स A दिख रहा है इसके ऊपर से आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, BC के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। देखो बात समझ में आ रही है क्या, सेंट्रॉइड क्या होता है, जब आप A से कोई परपेंडिकुलर डालते हो BC से, ठीक है, मतलब जब तीनों वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो B से हम यहाँ पे डालेंगे परपेंडिकुलर AC के ऊपर, और C से हम लोग डालेंगे किसके ऊपर, C से हम लोग डालेंगे किसके ऊपर, इस AB के ऊपर। ठीक है, जब आप तीनों वर्टाइसेस में से एक परपेंडिकुलर डालते हो उसके अपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है ना, अपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है, तो इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, है ना। इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, और आपको इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि सेंट्रॉइड जो है वो कहाँ पे है, तो सेंट्रॉइड जो है वो आपका ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है ना, क्या है आपका, ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपका ट्रायंगल ABC जो है ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC जो है वो आपका कोई ट्रायंगल है। ठीक है, और यहाँ पे G जो है वो क्या है, राइट एंगल G जो है वो क्या है आपका, सेंट्रॉइड है। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर आपके A के कोऑर्डिनेट्स आपके x1, y1, z1 है, ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स आपके x2, y2, z2 है। ठीक है, और C के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके x3, y3, z3 है। ठीक है, तो क्या है, x3, y3, z3। ठीक है, अगर A के कोऑर्डिनेट्स आपके x1, y1, z1 है, B के कोऑर्डिनेट्स आपके x2, y2, z2 है, और अगर C के कोऑर्डिनेट्स x3, y3, z3 है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये जो सेंट्रॉइड होता है, तो मान लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट जो है वो आपके x, y, z है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला जो है यहाँ पे क्या होता है, x = x1 + x2 + x3 बाय कितना 3। ठीक है ना, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला क्या है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3। वैसे ही y2 यहाँ पे होता है, y यहाँ पे होता है कितना, y यहाँ पे होता है y1 + y2 + y3 बाय यहाँ पे कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और z यहाँ पे कितना होता है, तो z यहाँ पे होता है z1 + z2 + z3
y यहाँ पे हो जाता है कितना 3 है ना, यहाँ पे कितना हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 जो है ये अगर किसी ट्रायंगल की वर्टाइसिस है और g जो है उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, तो उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, x = x1 + x2 + x3/3, y = y1 + y2 + y3/3 and z = z1 + z2 + z3/3, ठीक है। जैसे देखो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग निकालते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें निकालना है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे z1 z3 z2 z3 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। जब हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंट्रोइड का, है ना, जब हम सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपको a b और c जो वर्टाइसेस आपको दिख रही है उसमें से सिर्फ x कोऑर्डिनेट का ही यूज करना। देखो x1 x2 + x3 ये क्या है, x1 is what x coordinate of the vertices a, x2 is what x coordinate of the vertices b और x3 जो है क्या है x coordinate of the vertices c, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट निकालना है तो a b c के x कोऑर्डिनेट का ही यूज करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो a b c के y कोऑर्डिनेट का ही यूज करेंगे, और अगर z कोऑर्डिनेट निकालना है तो a b c के z कोऑर्डिनेट का ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन हमें दिया गया था, हमें ट्रायंगल की 3 वर्टाइसेस दी गई है, ट्रायंगल की 2 वर्टाइसेस दी गई है। पहली है 2, 4, 6, दूसरी क्या है 0, -2, -5, कितना है 0, -2, -5, और जो तीसरी वर्टाइसेस हमें यहाँ पे दी गई है, ठीक है, वो क्या है, वो हमें फाइंड करनी है, निकालनी है। और साथ में आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि सेंट्रोइड जो है वो इज ओरिजिन, मतलब इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो क्या है, ओरिजिन है, वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0, होते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर, है ना, इसी का मतलब क्या हो गया कि 0, 0, इज व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द z, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द g मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा लेट, ठीक है ना, लेट x, y, z be the coordinates of let x, y, z be the coordinates of, ठीक है ना, be the coordinates of third vertices, so let x, y, z be the coordinates of the third vertices, है ना, of third vertices। then यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, then let x, y, z be the coordinates of the third vertices, ठीक है। now since, ठीक है ना, since centroid, ठीक है, centroid is origin, ठीक है ना, origin, therefore, ठीक है, therefore centroid is origin, therefore coordinates of centroid ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, 0, ठीक है ना, 0, 0, इसको आप चाहे तो ऐसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखिएगा और सिंस, ठीक है, सिंस a of x, y, z, since a of x, y, z b of, ठीक है, b के जो कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ पे क्या है 2, 4, 6 एंड c of, ठीक है ना, एंड c of c के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या दिए गए हैं 0, -2, -5 are the coordinates of, ठीक है ना, are the vertices of, ऐसे लिखिएगा are the vertices of triangle ABC, है ना, are the vertices, ऐसे लिखेंगे are the vertices of triangle ABC, are the vertices of the triangle ABC, ठीक है ना, are the vertices of the triangle ABC, ठीक है। then यहाँ पे देखिएगा अगर ABC जो है वो क्या है ट्रायंगल ABC की वर्टाइसेस है और G जो है क्या है इसका सेंट्रोइड है,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? x is equals to x1 plus x2 plus x3 by 3 where x y z are the coordinates of the g, sorry, are the coordinates of the centroid g, ठीक है, are the coordinates of the centroid g. then उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? x is equals to क्या होता है? x1 plus x2 plus x3 by 3, y is equals to कितना? y1 plus y2 plus y3 by 3 और z is equals to कितना? z1 plus z2 plus z3 by 3, ठीक है. यहाँ पे हम लिखेंगे so therefore, ठीक है, ट्रायंगल ABC. then coordinates of centroid G R, ठीक है. क्या हो जाएगा? देखो पहली जो कोऑर्डिनेट है, मान के चलिए कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं x1, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं x1, ठीक है. या फिर एक काम करो, देखो डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, डायरेक्ट आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यहाँ पे जो सेंट्रोइड है उसके x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है. तो ये 0 के बराबर है, x की जगह पे कितना आ जाएगा? 0, और ये 0 के बराबर है, ठीक है. देखो ये जो तीनों ट्रायंगल की वर्टाइसेस आपको यहाँ पे दिख रही है, यानी ये जो तीनों ट्रायंगल की वर्टाइसेस आपको दिख रही है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? तो a का x कोऑर्डिनेट है x, b का x कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है, और c का x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है. इसके डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है. वैसे ही यहाँ पे देखना, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखना, जो सेंट्रोइड है इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है ना. जो सेंट्रोइड आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है. तो इसके बराबर में देखना ट्रायंगल a b और c की जो y कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? तो a की y कोऑर्डिनेट है y, b की y कोऑर्डिनेट कितना है? 4, c की y कोऑर्डिनेट कितना है? -2. तो ये हो जाएगा y + 2 -2. इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है. और देखना सेंट्रोइड की जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या है? z की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0 है, ठीक है. और यहां से अगर हम निकाले ट्रायंगल वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC में से अगर ABC का यूज करके अगर निकाले तो देखो इसकी z कोऑर्डिनेट कितनी है? z है, प्लस इसकी z कोऑर्डिनेट कितनी है? 6 है, और इसकी z कोऑर्डिनेट कितनी है? -5 है. इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा, है ना. इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा. इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिलेगा? दिस विल इंप्लाइज, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाइज x + 2 + 0 by 3, 3 को 0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपका x + 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है ना. कितना हो जाएगा? x + 2 = 0 हो जाएगा. उसके बाद देखना ये y + 2 - 2 by 3, 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा. +2 - 2 कितना होना चाहिए? 0. तो यहाँ पे डायरेक्टली y = 0 आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है. और देन देखना ये z + 6 - 5 by 3 है ना. कितना है? z + 6 - 5 by 3, ठीक है. तो यहाँ पे देखिएगा 6 - 5, 6 - 5 कितना हो जाएगा? 6 - 5 हो जाएगा आपका 1. तो ये हो जाएगा z + 1, है ना. और इसके बराबर में ये वाला जो डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है इसको 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? z + 1 = 0 हो जाएगा. इसी का मतलब क्या हो गया? x = -2, y = 0 एंड z जो है कितना हो गया आपका? -1 हो गया, ठीक है. सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है ना, ऑफ सेंट्रोइड, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड G, ठीक है. जो सेंट्रोइड G है, सॉरी, थर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टाइसेस, सेंट्रोइड के नीचे हमें वर्टाइसेस की कोऑर्डिनेट्स निकालनी थी तो यहां पे लिखेगा. सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टाइसेस, ठीक है, थर्ड वर्टाइसेस क्या दी गई है? देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है? -2 है, y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है, और z कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है? -1 मिल रहा है, ठीक है. तो -2, 0, -1 है ना, -2, 0, -1, ठीक है, are the coordinates of the what? Are the coordinates of the coordinates of the third vertices, ठीक है ना. किसके कोऑर्डिनेट्स है? तो ये थर्ड वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है. एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हमें दिख रही है. 2, 4, 6 और 0, -2, कितना है? -5, ठीक है ना. कितना है? 2, 4, 6 और 0, कितना? -2, -5, ठीक है. यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक किया क्या? देखो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे मिस्टेक ये हो गया यहाँ से, ठीक है. यहाँ पे देखना कि ये कितना है? तो y कोऑर्डिनेट कितना है? 4 है ना, मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये 4 - 2 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ से मुझसे एक मिस्टेक होगी बेटा, ठीक है. यहाँ पे आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा. करेक्शन आपको यहाँ पे इतना करना है कि ये जो आपको y कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना,
जो हमने y कोऑर्डिनेट निकाली थी सेंट्रोइड की, यहाँ पे कितना है 4 है, तो y + 4 - 2 होना चाहिए था, मैंने कितना लिखा ओनली y + 4 - 2/3 है ना, मतलब 2 - 2 लिख दिया था मैंने, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन आपका हो जाएगा, और ये करेक्शन क्या होगा, तो करेक्शन यहाँ पे आएगा आपका वाला, ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो 4 - 2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो ये y + 2 के बराबर में कितना आएगा 0 आ जाएगा, दैट इज y = 0 ना होते हुए कितना हो जाएगा आपका ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 0 ना लिखते हुए क्या करेंगे हम लोग -2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे, देखो सब हमने एक्यूरेट किया था, हमारा आंसर जो है वो भी गलत नहीं था, गलत इसलिए था क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है ना, ये जो 4 था ना उसकी जगह पे हमने यहाँ पे 2 रख दिया, तो ऑब्वियसली 2 - 2 उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बराबर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हमें दी गई है वो क्या है 2, 4, 6 है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था 4 की जगह पे 2 लिख दिया था, उसकी वजह से हमारा आंसर में यहाँ पे चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आपको यहाँ पे करेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो करेक्टेड वर्टाइसेस है ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द थर्ड ट्राइंगल, सॉरी द करेक्टेड थर्ड वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल आपको यहाँ पे क्या मिल रही है -2, -2, -1, ठीक है ना, क्या मिल रही है, तो -2, -2, कितना -1, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।